तो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे। इसका हम देखते क्या कह रहा है। जैसा कि हम लोग बहुत सारा सवाल को सॉल्व किए हैं और आप देखे हो कि सबसे पहले इसमें जो निकालना होता है उसको हम लेट करते हैं। तो इसमें हमको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and speed of bus and the speed of bus be y किलोमीटर पर आवर। इसमें दो चीज़ का हमको स्पीड निकालना है, एक ट्रेन का और एक बस का। तो हम ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिए और बस के स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब हम सवाल को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी। तो इसमें एक लड़की है रूही, इसको अपने घर से अपने ऑफिस तक जाने के लिए डिस्टेंस कवर करना पड़ता है 300 किलोमीटर, जो कि इसको जाने का एक साधन नहीं बल्कि यह इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको दो साधन से जाना पड़ता। कुछ डिस्टेंस ये ट्रेन से कवर करती और कुछ डिस्टेंस ये बस से कवर करती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला बात कह रहा है कि सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो कहता है कि ये 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती है तो बचा हुआ डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 240 किलोमीटर। और कहता है कि इस बचे हुए डिस्टेंस को अगर वो बस से कवर करती है तो इस तरह से उसको अपने घर से ऑफिस जाने में टोटल 4 घंटा का समय लगता। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो उसको दो साधन से जाना है, कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बस से। तो कहता है कि इस 300 किलोमीटर में अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी का डिस्टेंस, तो 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर हम हटा दिए तो बच गया 240। तो कहता है ये बाकी का डिस्टेंस अगर बस से जाती है तो इस तरह से उसको टोटल टाइम लगता है 4 आवर्स। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। आप सब जानते हो कि टाइम निकालने का फॉर्मूला अब हमारा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया है 60 और ट्रेन का स्पीड हम x माने, यानी कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ये टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड किए तो टाइम निकला। और बाकी का 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो बस से जाने के लिए बस का डिस्टेंस हो गया 240 और बस का स्पीड हम माने हैं y, तो ये टोटल टाइम उसको 4 आवर्स लगता है। ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। और इसी में दूसरा कंडीशन कहता है कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब इस टोटल डिस्टेंस में अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती तो फिर टाइम निकालेंगे, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। तब 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर ट्रेन से गई, बचा हुआ डिस्टेंस हुआ 200 किलोमीटर। और कहता है कि अगर 200 किलोमीटर ये बस से जाती है तो फिर डिस्टेंस बाय स्पीड। तब कहता है कि टाइम उसको लगता है पहले से 10 मिनट ज़्यादा, यानी कि 4 आवर्स 10 मिनट। तो इसको अगर हम 4 10 बाई 60 25/6 और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते। तो यही हमारा कह रहा था पहला कंडीशन में कि 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से गई तो डिस्टेंस और ट्रेन का स्पीड हम x माने हैं तो टाइम निकला। और बाकी का डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो बचा हुआ डिस्टेंस 240। और इसको कहता है अगर बस से जाती है तो बस के लिए डिस्टेंस, बस का स्पीड, ये टाइम निकला। और टोटल टाइम तब कहता है कि 4 आवर्स लगता।
और दूसरा कंडीशन में फिर कह रहा है कि अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई तो हम टाइम निकालें, तो ट्रेन का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, स्पीड हम x माने हैं, और बचा हुआ 300 में 100 किलोमीटर ट्रेन से गई, बचा हुआ डिस्टेंस 200 किलोमीटर, और वो 200 किलोमीटर को बस से जाती है तो डिस्टेंस बाय स्पीड किए, तो कहता है कि इसको 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। पहला जो ये कंडीशन था उससे 10 मिनट ज़्यादा, यानी कि 4 आवर्स 10 मिनट। 4 आवर को हम छोड़ दिए और इस 10 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किए हम, तो 4 होल 10/60, 0 0 काट दी और ये हो गया 25/6। अब इस दोनों इक्वेशन में हमारा डिनोमिनेटर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में, तब हम लोग क्या करेंगे, हम बताए थे कि डिनोमिनेटर जब वेरिएबल में हो, वेरिएबल जब डिनोमिनेटर हो तो मानते हैं हम, तो 1/x बराबर u या कुछ भी हम a मानते हैं, एंड 1/y बराबर b, और इसको हम इक्वेशन 3 मान ली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा 60 × 1/x, तो 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। इसको हम कुछ अगर कॉमन कर लें इसमें से, ये हमारा a प्लस 4b इज इक्वल टू 4/60 1/15, ये हमारा इक्वेशन 4 हो। और इक्वेशन सेकेंड से अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड में 100/x का मतलब 100a प्लस 200/y, तो 200b बराबर 25/6। यहाँ से अगर हम 100 को कॉमन कर लें, a प्लस 2b 25/6 इंटू 100 1/24, ये हमारा इक्वेशन 5 हुआ। अब ये हमारा 25/6 स्टेप नहीं छूटना है, तो a प्लस 2b 25/6, और इस 100 को इधर ले आएंगे तो 100/टर्म हो जाएगा हमारा, और ये 1/24, ये इक्वेशन हमारा 5 हो गया। अब 4 को हम इसके नीचे लेते तो a प्लस ये इज इक्वल टू 1/15। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए दोनों का हमारा कोएफिशिएंट सेम है, सीधा हम इसको घटा देते। ये इक्वेशन 4, इसको सिंपली हम घटा देते, ये a और a समाप्त, 2b में से 4b घटाएंगे -2b, और इधर हमारा 1/24 माइनस 1/15। ये -2b इज इक्वल टू -3/120, और यहाँ से हम b निकालेंगे 3/120 और इंटू 2 1/80, ये हमारा b का वैल्यू निकला। अब इस b के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे 4 या 5 में, तब क्या आएगा सो देखते हैं हम। पुटिंग b इज इक्वल टू 1/80 इन
इक्वेशन 4 वी गेट। तो इक्वेशन 4 है हमारा a प्लस 4b, a प्लस 4b के जगह हमारा ये हो गया इज इक्वल टू 1/15। अब हम इसको सॉल्व आगे करेंगे। a होगा 1/15 माइनस 1/20, एलसीएम करेंगे। ये हमारा a का वैल्यू निकला। तो अभी तक हम जो सॉल्व किए उसमें a और b का वैल्यू निकला, जबकि हमको निकालना है x और y। तो इस a और b के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुटिंग a is equal to 1/60 and b is equal to 1/80 in equation 3rd, we get 1/x बराबर 1/60 एंड 1/y बराबर b का मतलब 1/80। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। x हमारा आएगा 60, चूँकि ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y ये भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो ये आपने देखा एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम सारा समाप्त होता। अब इसमें हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल का मैं प्रत्येक क्वेश्चन फर्स्ट टू लास्ट टोटल क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, सिर्फ ग्राफिकल को छोड़ के। उस ग्राफिकल को भी मैं इस पर बताऊंगा और आप लोग बनाएंगे उसको। फिलहाल हम अगले लेक्चर में जो इसका इम्पोर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल्स को हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।